Hello everyone. Hope you all are well. We are doing chapter number 8, A Memorable Night, and we are on the last page 159. Till now you have read that Annie had a nightmare, and after that what was the responses of the other family members and how she behaved with her mother. After that how her father reproaches to her and make her to understand how she behaved with her mother. All these things are described till now. So, let's start this page number 159. She is asleep. वो सो जाती है. मिस्टर फ्रैंक वॉचेज हर फॉर अ मोमेंट. मिस्टर फ्रैंक थोड़ी देर के लिए उसको देखते हैं एंड देन टर्न्स ऑफ द लाइट्स, और फिर लाइट्स ऑफ कर देते हैं एंड स्टार्ट्स आउट, और वहाँ से चले जाते हैं. द लाइट्स डिम आउट. जो लाइट्स हैं वो धीरे धीरे डिम हो जाती हैं. द कर्टन फॉल्स ऑन द सीन. जो कर्टन है, पर्दा है, वो गिरता है. एनीज वॉइस इज़ हर्ड डिमली एट फर्स्ट. जो एनी की वॉइस है स्टार्टिंग में डिमली मतलब थोड़ी थोड़ी सुनाई देती है एंड देन विद ग्रोइंग स्ट्रेंथ, फिर धीरे धीरे ज़ोर ज़ोर से सुनाई देने लगती है. एनीज वॉइस. द एयर रेड्स आर गेटिंग वर्स. जो एयर रेड्स हैं वो अब और ज़्यादा वर्स होती जा रही हैं. दे कम ओवर डे एंड नाइट. वो दिन और रात आती हैं. द नॉइज़ इज़ टेरिफाइंग. जो नॉइज़ है बहुत ही टेरिफाइंग है, डरावना है. पीम सेज इट शुड बी म्यूज़िक टू आर ईयर्स. पापा कहते हैं कि हमारे कानों के लिए म्यूज़िक होना चाहिए. द मोर प्लेन्स द सूनर विल कम द एंड ऑफ द वॉर. कि जितनी ज़्यादा प्लेन्स होंगे उतनी जल्दी ही इस वॉर का एंड हो जाएगा. मिसिज वैन डान प्रिटेंड्स टू बी अ फैटलिस्ट. फैटलिस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव्स इन फेट एंड थिंक्स दैट वन हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट. जो कि किस्मत पर विश्वास करती है और ये सोचती है कि कोई भी इसको कुछ मतलब किसी का किस्मत के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कि जो होना है वो होकर ही रहेगा. वट विल बी बट वैन द प्लेन्स कम हु इज़ द वर्स्ट फ्राइटेंड. लेकिन जब प्लेन्स आते हैं सबसे ज़्यादा कौन डरता है? नो वन एल्स बट पेट्रोनिला. नो वन एल्स बट पेट्रोनिला. पेट्रोनिला सबसे ज़्यादा डरती है. मंडे द 9th of November 1942. वंडरफुल न्यूज़. कि मंडे 9 नवंबर 1942 को बहुत ही अच्छी खबर आती है. द एलिस हैव लैंडेड इन अफ्रीका. एलिस कंट्रीज दैट फोर्ट अगेंस्ट द एक्सिस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. कि जो हेल्प यू कैन सकते दूसरी कंट्रीज़ ने जो हेल्प की थी वो वहाँ पे लैंड करते हैं अफ्रीका में. पीम सेज पापा कहते हैं दैट वी कैन लुक फॉर एन अर्ली फिनिश ऑफ द वॉर. कि अब वॉर जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. जस्ट फॉर फन ही आस्क ईच ऑफ अस. फ़न के लिए वो हम सभी से पूछते हैं वट वॉज द फर्स्ट थिंग वी वॉन्टेड टू डू वैन वी गोट आउट ऑफ हियर. कि सबसे पहली चीज़ क्या होगी यहाँ से जाने के बाद जो हम करना पसंद करेंगे. मिस्टर वैन डान लॉन्ग्स टू बी होम विद हर ओन थिंग्स. जो मिसिज़ वैन डान है वो चाहती हैं कि वो अपने घर में जाएं अपनी खुद की चीज़ों के साथ. हर नीडल पॉइंट चेयर. जो उनकी नीडल पॉइंट चेयर्स हैं. द बैकस्टेन पियानो एंड दैट हर फादर गेव हर. जो उनका बैकस्टेन पियानो है जो उनके पापा ने उनको दिया था. द बेस्ट दैट मनी कुड बाय. कि ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट था जो मनी का जिसमें अच्छा यूज़ किया गया था और बहुत ही अच्छा ये एक प्रेजेंट था. पीटर वुड बाय लाइक टू गो टू अ मूवी. पीटर मूवी को जाना चाहता था. मिस्टर डजल वॉन्ट्स टू गेट बैक टू हिज डेंटिस्ट ड्रिल. जो मिस्टर डजल है वो फिर से अपनी डेंटिस्ट ड्रिल पर जाना चाहते थे. ही इज़ अफ्रेड ही इज़ लूजिंग हिज टच. उनको डर था कि वो जो अपना टच है वो लूज़ कर रहे हैं. एज़ यू नो जैसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिनमें हम जितनी प्रैक्टिस करते रहते हैं उतने ज़्यादा हम स्किलफुल होते रहते हैं, और जब हम उस प्रैक्टिस को छोड़ देते हैं तो मतलब हमारा वो इतना उसके ऊपर होल्ड नहीं रह जाता. फॉर माई सेल्फ देयर वर सो मैनी थिंग्स टू राइड अ बाइक अगेन टू लाफ टिल माई बैली एक्स. और यहाँ पे एनी कहती है कि मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फिर से साइकिल पे राइड करना और हंसना जब तक कि मेरी पेट में दर्द ना हो जाए. टू हैव न्यू क्लोथ्स फ्रॉम द स्किन आउट. नए कपड़े लेके आना. टू हैव अ हॉट टब फिल्ड ऑफ ओवरफ्लोइंग एंड वैलो इन इट फॉर आवर्स. हॉट टब से एक हॉट वाटर से भरा हुआ टब हो
और जिसमें मैं काफ़ी घंटों तक लेटी रहूं, टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ मैं स्कूल जाऊं। एंड देन दिस chapter gets comes to an end. The lights dim on as Annie's voice fades away. जो लाइट्स हैं वो डिम हो जाती हैं और जो एनी की वॉइस है वो भी धीरे धीरे करके बिल्कुल बंद हो जाती है। और ये एक्ट 1 है, सीन 4 है, जो प्ले था आपका द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और ये किसने प्ले जो था इसको किसने बनाया था? बाय फ्रांसिस गुडरिच एंड एल्बर्ट हैकेट। इन लोगों ने ये प्ले जो था प्रोड्यूस किया था। फाइन, I hope this chapter is clear to you. If you are still having any problems, you can discuss with this chapter with your subject teachers in your live classes. Thank you. Have a nice day.